नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हम सब लोग जानते हैं कि सरकार जनता से वसूले गए टैक्स से ही चलती है। टैक्स के नए नए रास्ते तलाशने का काम सरकार का होता है ताकि उसकी आमदनी बढ़ती जाए। एक नया फंडा, एक नया प्रारूप तैयार हुआ है टोल टैक्स, यानी जो सड़कें बनती हैं वो पीपीपी मोड पर बनती हैं। एक प्राइवेट ठेकेदार उस सड़क को बनाता है, उसका जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है और कुछ उस ठेकेदार का होता है जो उस सड़क के निर्माण का काम करता है। टोल टैक्स का जो कलेक्शन है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सड़कों के बनाने का काम कर रही है और टोल टैक्स फास्टैग के जरिए वसूलने का काम शुरू हो चुका है। जुलाई के महीने में 103 करोड़ रुपए एक दिन में पूरे देश भर से टोल टैक्स वसूला गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। जब से फास्टैग लागू हुआ है उसके बाद मार्च महीने में 107 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन एक दिन इकट्ठा हुआ था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, लोगों ने घर से निकलना बाहर बंद कर दिया, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई, पहिए थम गए, गाड़ियां सड़कों पर नहीं थी, इसलिए टोल कलेक्शन कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया हुई वैसे वैसे गाड़ियां सरपट दौड़ने लगी उन हाईवेज पर जहां से टोल कलेक्शन होता है। और फास्टैग के जरिए जो टोल कलेक्शन जुलाई के महीने में हुआ है वो 103 करोड़ रुपए हुआ है। 69 लाख गाड़ियां एक दिन में टोल नाके को पार कर चुकी हैं एक दिन में। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है। जो एक्सपर्ट हैं, अर्थव्यवस्था के जो जानकार हैं, उनका यह मानना है कि जो टैक्स कलेक्शन की रफ्तार फास्टैग या नेशनल हाईवेज पर होने जा रही है अगले 3-4 वर्षों में, वो 10 से 15% की वृद्धि उसमें देखने को मिलेगी। यानी कि नए नए हाईवेज बनेंगे, नए नए टोल टैक्स लगेंगे और जहां जहां टोल टैक्स लगेगा उसका कलेक्शन होगा, तो हर साल जितना कलेक्शन सरकार करेगी उससे 10 से 15% ज्यादा का कलेक्शन आने वाले वर्षों में होता जाएगा। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। सरकार ने जो टारगेट रखा है वो 35 से 36 हजार करोड़ सालाना का टारगेट रखा है टोल टैक्स वसूलने का देश भर से। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है। जैसे जैसे ये टैक्स वसूलती जाएगी सरकार, वैसे वैसे उसके खजाने में ज्यादा पैसा आता जाएगा और वो ज्यादा हाईवेज और ज्यादा पुल बना सकेगी और आम आदमी को फायदा मिल सकेगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या भी है कि जो लोग टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं उनको कई बार जरूरत से ज्यादा का टैक्स देना पड़ता है। जितनी सड़क की लंबाई होती है उसके लिए यदि 100 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है तो कई बार सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर के लिए भी आम आदमी को उतना ही टैक्स देना पड़ता है। नितिन गडकरी जो इस समय मंत्री हैं सड़क परिवहन के, उन्होंने इसका एक रास्ता भी निकाला है और फास्टैग के बजाय अब वो जीपीएस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यानी अगले कुछ वर्षों में फास्टैग या जो टोल नाके हैं ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और जो जीपीएस है वो आपकी गाड़ी में लगा रहेगा और जितना दूरी आप तय करेंगे उतना ही टैक्स का रेशो बनेगा, उतना ही आप टैक्स देंगे। यानी कि अगर आप 50 किलोमीटर लंबी सड़क पर सिर्फ 10 ही किलोमीटर चलते हैं तो उसके अनुपात में 10 किलोमीटर का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक नई व्यवस्था है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हां, अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।